हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 9वीं का 24 जून को आप लोग हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जिसका सब्जेक्ट कोड 101 है और समय जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा वो यानी 50 मार्क्स यानी 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले प्यारे बच्चों। इसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लेंगे, वो सारा अपलोड पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाइए फटाफट देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसी से आप लोग को क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो चलिए सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर कहाँ पे है सब कुछ बताएंगे। पहले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आइए देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दें। यानी कि जो भी इसमें से दिया गया है उससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ 5 प्रश्न का ही आपको क्या करना है, जवाब देना है जो इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला का जवाब दीजिए, उसके बाद अगर तीसरा का जवाब आ रहा है तो तीसरा का दीजिए। ठीक है, दूसरा का छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दुगुना रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन में से 5 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भगजोगनी का सौंदर्य जो है क्यों नहीं खिल सका। भगजोगनी जो थी उसका सौंदर्य जो है क्यों नहीं खिल सका, इसका आप लोग को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नालंदा जो है ना कितने वर्ष का एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा, इसका आप लोग को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है ग नंबर कि बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। बिरजू के जो पिता जो थे ना वो कितने जमीन हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे, तो पेड़ के छांव के नीचे सोया करते थे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए ये सब। अगला क्वेश्चन है टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक जो है किन्हें था। टॉलस्टॉय के घर जो था उसका परिवार में किसका चित्रकारी यानी कि चित्र बनाने का वो जो शौकीन था, शौक था। अगला क्वेश्चन है कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, इसको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि को देखकर क्यों ठिठक जाता है, इसको बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है यानी कि मोड़ो सा नर्तन, ठीक है, के पीछे कवि का तात्पर्य जो है ना क्या है, इसका आंसर ये बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, सर्वनाम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया भी आपको बताना है। अगर आप लोग ये देखिए दोनों क्या है, आपका व्याकरण है। ठीक है, ये क्या है, व्याकरण है। तो ये अगर ये दोनों में से जानते हैं तो इसका भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्द पर क्या करना, आपको निबंध लिखना। क्या करना बाबू, आपको निबंध लिखना। जैसे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, समय का सदुपयोग क्या है, मेरे प्रिय शिक्षक। अगला है दुर्गा पूजा, इस पे आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक खरीदते हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखना है कि हमें ये पुस्तक की आवश्यकता है और पैसा की हमें जरूरत है। ठीक है, अगला है यहाँ पर अथवा में तो याद लिख सकते हैं विद्यालय में नए शिक्षक आने को लेकर दो यानी कि दोस्तों के बीच संवाद लिखना है कि नया टीचर आने के बाद आपको क्या नुकसान, क्या फायदा, आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या सिखा रहे हैं, इसके बारे में 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखना है। चलिए अब आपको बताते हैं इसका आंसर कहाँ पे लिखा गया। तो सबसे अपने फोन में गूगल को ओपन कराना है जी। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या कर देना, आप लोग को जस्टवेल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है जी, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर कक्षा 9वीं लिखा हुआ रहेगा, इसी कक्षा 9वीं पे आपको क्लिक कर देना है बाबू। जैसे ही कक्षा 9वीं पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं जून मंथली एग्जाम सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए कहाँ पर हिंदी है, देखिए हिंदी यहाँ पर दिया गया, तो हिंदी वाला पे ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही हिंदी वाला पे आप लोग क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। देख सकते हैं आपको नीचे यहाँ पर लिखा गया है जून मंथली एग्जाम सब कुछ बताया गया है। और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट आप लोग इस पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आने वाला आपका सारा जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या, आपका परीक्षा से पहले पहले यहाँ सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल वाला अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं उसका यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, भगजोगनी का सौंदर्य जो है क्यों खिल नहीं सका। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सकता, तो आपको उत्तर में लिखना है कि भगजोगनी अनाथ बच्ची थी। ठीक है, क्या थी, अनाथ, यानी इसके माता पिता नहीं थे
और गरीबी की यानी कि चक्की में इतना पिस गई थी कि उसके यानी उसे बातों का अलावा यानी कि 2 जून खाना भी नसीब नहीं था। यानी कि इसका दो यानी कि 2 जून क्या है कहने का मतलब यहाँ पर 2 जून खाने का यानी कि उसका खाने पीने का भी नसीब नहीं था। ठीक है, इसलिए भगडोंगरी का सौंदर्य नहीं खिल सका। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा कितने वर्ष एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा? तो लिखना है आपको उत्तर में कि नालंदा भारतीय जो है ना उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और इसमें लगभग जो है ना यह 800 वर्ष की यानी कि निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। ठीक है, आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बिरजू के पिता ने कितने जमीन हासिल किए थे? तब लिखना है कि 5 बीघा। बिरजू के पिता ने जो है ना 5 बीघा जमीन क्यों यानी क्या हासिल की कि बिरजू के यानी कि बप्पा ने, ठीक है, गांव की भाई खौकियों की आंखों को जो ना किरकिरी पड़ गई थी। ठीक है, 5 बीघा खरीदी थी लेकिन इसका गांव के जितना भी था इसको आंखों में क्या कर किरकिरी पड़ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रैदास ईश्वर की कैसे भक्ति करते हैं? तो आपको लिखना है कि रैदास खुद ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं, उसकी भक्ति मालिक और दास की रिश्ते समान है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में जो है ना क्या देखकर ठिठक जाता है? तो लिखना आपको उत्तर में कि कभी रात यानी कि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर, ठीक है, किरणों में छुपे जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। यह देखकर जो ना कभी जो क्या है ठिठक जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन है टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? तो लिखना कि टॉलस्टॉय के परिवार में जो है ना चित्रकारी का शौक जो है ना फियोदोर पेत्रोविच टॉलस्टॉय को था। बिल्कुल याद रखना है, ये आपको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला जो था वो 250 से लेके 300 शब्द पर क्या आपको लिखना था? लेख लिखना था। तो चलिए हम यहाँ पर मेरे प्रिय शिक्षक पे लिख दिए। ठीक है, तो पहले क्या आपको देना हेडिंग में कि परिचय, मेरे प्रिय शिक्षक का प्रस्तावना, इसका क्या लिखना है? तो शिक्षक का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन में वह व्यक्ति होता है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ बहुत अन्य जो ना महत्वपूर्ण चीज़ों को सिखाता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अधिक मायने रखता है। वह हमारे जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से हमारे जो ना परिपक्व होने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें और हमारे भविष्य देश को जिम्मेवार नागरिक बनाने की क्या करता है? मोड़ देते हैं। कौन देते हैं? शिक्षक देते हैं। अब दूसरा हेडिंग यहाँ पर क्या डालना है कि मेरे प्रिय शिक्षक कौन है? आपका जो कौन है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, आज के शिक्षक में तुलना। तो आज के कई शिक्षक अपने पद को जो है ना स्था प्राप्ति का साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताबों के पन्ने पलट देने को ही पढ़ना समझते हैं। मानो सच्चे ज्ञानदान और चरित्र निर्माण से उन्हें कोई मतलब नहीं हो। लेकिन राजीव सर के बारे में यानी अपना सर जो है ना वो लिख देना है कि शिक्षा पद पर गौरव और जिम्मेदारी को भली भांति समझाते अपने कर्तव्य को पूरा रूप से क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। आप लोग लिख देना है। फिर इसके उनके अंदर का ज्ञान क्या है आपको उसका अंदर का ज्ञान आपको बता देना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए स्नेह पूर्व क्या इनका व्यवहार है वो व्यवहार आपको बता देना है। फिर आदर्श इनका जीवन क्या है आपको जीवन। फिर लास्ट में उपहास लिख देना। ठीक है, क्या लिखना? उपहास। ठीक है, उपहास इनका या सारांश क्या इनका रहा आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आपको इतना ही काम करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक कर भी आप लोग इस पे क्लिक कर डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए लिंक 1 लिंक 2 दिया गया। आप लोग इसे क्लिक कर सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू? डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। ठीक है, कभी भी यहाँ पर सब कुछ अपडेट होते रहता है तो आप लोग डेली जरूर यहाँ पर चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा।